हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। जितने भी यूजीसी एस्पिरेंट हैं, जितने भी एलएलएम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी जुडिशियल सर्विसेज की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप अपने जो भी नोट्स फर्स्ट टाइम बीएनएस के बना रहा है तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम साइमल्टेनियसली आपको नोट्स भी बनवाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बीएनएस से। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। तो हम बात करते हैं बीएनएस की। बीएनएस को हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में जानते हैं। इसकी जो एसेंट की डेट है, अगर मैं बात बताऊं, ये जो प्रेसिडेंट ने इसको डेट जो दी है, एसेंट दी थी 25/12/2023 को, यानी 25 ऑफ दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट से एसेंट मिली है। और देखिए 2023 को तो एसेंट मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी इसको इन्फोर्स कब किया गया है? इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 1 जुलाई 2024। ये प्री के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम में बहुत बार अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट विल बी द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ द बीएनएस। तो आप सब मेमोराइज करिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा 1 जुलाई 2024 को। अगर मैं इसके बाद बताऊं, इसके स्कीम के बारे में बात करूं, तो इसके अंदर टोटल सेक्शंस जो हैं, टोटल सेक्शंस आर 358। देखिए, जब हम इससे पहले आईपीसी पढ़ते थे 1860 की, उसके अंदर टोटल 511 यानी टोटल 511 सेक्शंस थे, लेकिन अभी 358 सेक्शंस हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर्स आर 20। एक्ट नंबर 45 ऑफ द 2023, ये एक्ट नंबर 45 है। डेफिनेशन क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो टोटल डेफिनेशन 39 डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर जब हम एक कम्युनिटी सर्विसेज का नया पनिशमेंट जोड़ा गया है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वाई आईपीसी हैज कन्वर्टेड इनटू द बीएनएस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट था, लेंथीएस्ट ऑफेंसेस के लिए एक पीनल एनेक्टमेंट था, डेट इज आईपीसी। उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में नया एक लॉ बनाया, डेट इज बीएनएस। आपने जूरिस्प्रूडेंस में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, डेट इज सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। वो रॉस्को पॉन्ड का एक कंसेप्ट है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे लॉ को भी चेंज होना जरूरी है। यानी सोसाइटी इज अ डायनेमिक इन नेचर, सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, नॉट स्टैटिक, ये डायनेमिक है। यानी जैसे सोसाइटी भी टाइम टू टाइम चेंज होगी। तो 1860 का जो लॉ था वो कहीं ना कहीं बहुत बल्कि था, उसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्युइटी थी, क्लैरिटी नहीं थी। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी फर्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वो इज सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी। यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2023 में क्या किया है? सिंप्लीफाई कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस को न्यूली इनेक्ट किया है? देखिए, साइबर क्राइम हमारे पास सबसे पहले एक आईटी एक्ट बना हुआ है 2000 का, तो जनरली वहां से डील होता था। लेकिन बीएनएस में भी साइबर क्राइम को इनेक्ट किया गया है, यानी डाला गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम को डाला गया है, मॉब लिंचिंग। देखिए, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक अ लॉ ऑन द मॉब लिंचिंग। आप देखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक गहलोत जी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मॉब लिंचिंग के ऊपर सबसे पहला लॉ बनाया था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच और स्पीडी जस्टिस। अगर मैं बात करूं विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच की, तो विक्टिम सेंट्रिक आपने देखा होगा, हमारे यहां पे सबसे पहले जब हम सीआरपीसी पढ़ते थे तो सेक्शन 2WA में विक्टिम को डिफाइन किया गया था। तो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को भी और स्पीडी जस्टिस को भी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसको एक लिमिट, एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, एक टाइम लिमिट में क्या कर रखा है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। यानी कोर्ट के ऊपर ये लायबिलिटी है कि, या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे, चार्जशीट फाइल करे किसी भी ऑफेंस करने के बाद। ठीक है, और जो दोषी है उनको टाइमली, यानी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम उनको कन्विक्शन मिले। ठीक है, तो एक केस आया था 2018 का
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द जुडिशियल पर्पसेस। बोलता है विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम की बात इन बहुत बार पूछा जाता है कि विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम, दैट इज वीपीएस, विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो देखिए विटनेस को भी बात नहीं करिए सबसे पहले, ठीक है। विटनेस को आप जब एससी एसटी एक्ट पढ़ेंगे तो 1989 का एक्ट है, ठीक है, वहां पर विटनेस को डिफाइन किया रखा है। विटनेस जो है वो होगा अ पर्सन हु इज acquainted with the fact of the circumstances, that is called the witness। यानी जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो क्या करे, जिसके ऊपर कोर्ट रिलाय करे, जिसकी बातों को रिलाय करे। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द बोथ द पार्टीज क्या कर सकता है, उसको कोर्ट जो है उनकी बातों को रिलाय करने के बाद, रिकॉर्ड पे चढ़ाने के बाद दोषी को कन्विक्शन दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आपने आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझा होगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बीएनएस की सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, या तो हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे या चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करें जिससे कि जो नया बच्चा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।